अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हर साल कार ऑफ द ईयर के बड़े-बड़े अवार्ड्स होते हैं, क्या वो सच में एक आम इंसान के लिए बेस्ट कार चुनते हैं या फिर ये बस एक महंगा मार्केटिंग का खेल है? चलिए, आज इसी चमक-दमक के पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि भारतीय सड़कों के लिए असली विनर कौन है। देखिए, ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक आम एहसास है। और जब गाड़ी जैसी बड़ी चीज खरीदने की बात हो तो भरोसा सबसे पहले आता है। और इसी भरोसे की कमी हमें मजबूर करती है कि हम एक नया, एक बिल्कुल निष्पक्ष नजरिया अपनाएं। तो अगर इन बड़े बड़े अवार्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? इसका एक सोल्यूशन निकाला गया है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा जो गाड़ियों को उनके असली परफॉर्मेंस पर जज करता है, ना कि उनके एडवर्टाइजिंग बजट पर। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये एक पूरी चेकलिस्ट है। यहां सिर्फ इंजन कितना पावरफुल है ये नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये भी कि क्या गाड़ी लंबे समय तक साथ निभाएगी और क्या ये अपने दाम को जस्टिफाई करती है। सेफ्टी से लेकर आराम तक हर चीज को बारीकी से परखा गया है। हाँ, तो ये वैल्यू फॉर मनी का मतलब सबसे सस्ता होना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक 500 रुपये का जूता जो 1 महीने में ही टूट जाए और एक 2000 रुपये का जूता जो 2 साल तक चले। असली वैल्यू किस में है? बस यही लॉजिक गाड़ियों पर भी लागू होता है। चलिए अब सीधे मैदान में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस सेगमेंट से जहां से भारत में लाखों लोग अपनी पहली गाड़ी का सफर शुरू करते हैं, ए सेगमेंट। इस सेगमेंट में मारुति का दबदबा है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वैगन आर और ऑल्टो K10 तो घर घर की गाड़ियां हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि एक ऐसी गाड़ी टॉप पर है जिसे शायद कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और उसने अपने ही पॉपुलर भाई बहनों को पीछे छोड़ दिया। एस्प्रेसो की जीत का राज बहुत सिंपल है। ये कम पैसों में एक बड़ी गाड़ी वाली फील देती है। इसकी ऊंचाई और अंदर का खुला खुलापन इसे शहर के ट्रैफिक के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल और आरामदायक ऑप्शन बनाता है। मतलब इस बजट में ये एक स्मार्ट चॉइस है। चलिए अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। B1 सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बेसिक गाड़ी से कुछ ज्यादा चाहते हैं, और यहां सेफ्टी और कंफर्ट जैसे फैक्टर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस सेगमेंट में टाटा पंच एक क्लियर विनर बनकर उभरती है, और इसकी वजह एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी भारतीय खरीदार अनदेखा नहीं कर सकता: सेफ्टी। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये पूरी कहानी कह रहा है। जहां टाटा पंच 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ सीना तानकर खड़ी है, वहीं इसके ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स बहुत बहुत पीछे हैं। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये मन का सुकून है। और हम सब जानते हैं कि भारत की सड़कें कैसी हो सकती हैं। पंच का सस्पेंशन ऐसा लगता है जैसे बना ही इन्हीं सड़कों के लिए है। गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी ये एकदम स्थिर और आरामदायक चलती है, जो इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब एंट्री करते हैं उस अखाड़े में जहां असली जंग होती है, सब 4 मीटर एसयूवी। ये भारत का सबसे गर्म, सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, और यहां कोई भी ब्रांड 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहां मुकाबला इतना कड़ा है कि विनर का फैसला कुछ ही पॉइंट से हुआ है। महिंद्रा 3XO भले ही टॉप पर है, लेकिन नेक्सॉन और काइलाक अपने अपनी खासियतों के साथ ठीक उसकी एड़ी पर हैं। ये क्लासिक डायलेमा है। क्या एक ऐसी आरामदायक सवारी चाहिए जो गड्ढों का पता ही ना चलने दे, जैसी नेक्सॉन देती है, या फिर वो एक्स्ट्रा पावर, वो किक चाहिए जो 3XO का GDI इंजन देता है? चुनाव इन्हीं प्राथमिकताओं पर आकर रुक जाता है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, गाड़ी की जरूरतें भी बदल जाती है। अब हम मिड साइज एसयूवीज पर नजर डालते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो स्पेस, कंफर्ट और सड़क पर एक दमदार प्रेजेंस के लिए चुनी जाती हैं। इस भीड़ भाड़ वाले मार्केट में नई टाटा सिएरा ने अपने स्मार्ट डिजाइन और बेहतर राइड की वजह से टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है, और उसने सेल्टॉस और एलिवेट जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। सिएरा की जीत का सीक्रेट है उसका स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट। मतलब बाहर से ये भले ही सेल्टॉस से थोड़ी छोटी लगे, लेकिन अंदर अंदर इसमें ज्यादा जगह है, चाहे वो पिछली सीटें हों या बूट स्पेस। ये स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम सीखते क्या हैं? कौन सी चीज एक गाड़ी को सच में बेस्ट बनाती है? क्या वो सिर्फ कोई एक फीचर है या कुछ और? तो एक विनर कार का फॉर्मूला क्या है? वो है एक बैलेंस्ड पैकेज। एक ऐसी गाड़ी जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखे, एक आरामदायक सफर दे और दिए गए पैसों का पूरा पूरा मूल्य दे। ये किसी एक चीज में कमाल होने के बारे में नहीं है, बल्कि हर जरूरी मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म करने के बारे में है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, डेटा और रैंकिंग हमें रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन किसी भी खरीदार के लिए सबसे अच्छी कार
आखिर में उसकी अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करती है। क्या वो सेफ्टी है, परफॉर्मेंस है या कंफर्ट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है।